टीवी के साथ बदलते भारत की शान। अरे इनसे मिलिए इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। एक दिन ये छोटे लाल दारू पीकर रात में हमारी दुकान पर आया। कहने लगा कि शादी करा दो। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम भास्करे नमः, ओम सूर्याय नमो नमः। नानी प्रणाम। चलिए नानी, सुबह सुबह धूप के साथ साथ दवाई और दूध का आनंद लीजिए। लीजिए, ये देखिए, ये है थोड़ा सा प्रोटीन, ये विटामिन सी और विटामिन डी। ये लीजिए, पकड़िए 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 पकड़िए। सुबह सुबह ये दवाई ही मिली थी खाने की। अरे नानी, ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले लेनी होती है। चलिए जल्दी पीजिए। दूध। अच्छा ठीक है, ये ना हम यहाँ रख देते हैं और थोड़ी देर में खा लेंगे। पहले भी चाय पी। नानी, चाय तो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? आपके क्यों का जवाब ये है कि जब तक आप ये दूध नहीं पिएंगी, पकड़िए, और ये दवाई नहीं खाएंगी, तब तक आपको चाय नहीं मिलेगी। लीजिए। बेटा, हम अपनी आदत को कैसे बदल दें? अरे नानी, बदलने कहाँ है, थोड़ी सी सुधारनी तो है। चलिए जल्दी से पीजिए। वाह बेटा, नानी के सामने ननिहाल की बातें करने लगा। नानी, किसी ने ना सही कहा है कि बच्चे और बूढ़ों की हालत एक सी होती है। अच्छा ठीक है, हम गटक लेते हैं इसको। चलिए। हाँ चलिए। पीजिए। बस बस, बात पक्का 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 ना? ठीक है। अच्छा, चाय लेकर। अरे नानी, इतनी जल्दी क्या है? ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए ना। नानी, हाथ दिखाइए। सर पे रखिए। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा दबा दीजिए। बेटा, हाँ जी। तेरी बीवी होती ना तो मेरी हर बात मानती, और ये सब जो काम है ना, तुझे ये करना नहीं होता। अरे नानी, अब मैं आपकी चाय ले आऊंगा, ठीक है, लेकिन आप हमेशा मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? पहले तू चाय ले। अच्छा ठीक है, मैं चाय लेके आता हूँ, लेकिन प्लीज अब शादी की बात नहीं करोगे ना? नहीं नहीं। पक्का? ठीक है। ये दूध मैं यहीं रख देता हूँ ना। हाँ। आप पियोगे ना? ठीक है, मैं चाय लेके आता हूँ। रही गर्मा गर्म चाय नानी के लिए। चलिए नानी, चाय।
हाँ जी। अपनी मर्जी से तो शादी नहीं कर लेगा। देख, हम चाहते हैं कि तेरी शादी पूरे रीति रिवाज से हो और तेरी दुल्हन देखकर हम परलोक सिधारे। नानी, वैसे इतनी जल्दी क्या है? आपको तो अभी अपने नाती के बेटा और बेटी की शादी भी देखनी है ना, वो भी देख लीजिएगा, है ना? बेटा, हाँ जी। हम अपनी बेटी के बेटा की शादी देख लेंगे ना तो हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अच्छा। और फिर तेरे मम्मी पापा भी चाहते हैं कि जल्दी से तेरी शादी हो जाए। अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो सबको माफ कर दो भाभी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आपकी उम्र की औरतें शहर में भागती हुई चलती हैं और आप हैं कि थक थक कर चल रही हैं। तो शहर जाके उन्हीं लोगों के साथ काहे नहीं टहलते हैं आप? आपके मुंह से निकल पाएंगे तब ना। आपको का अपने पल्लू से बांध के रखे हैं हम। अरे आपकी दी हुई यही आजादी तो हमें कहीं जाने ही नहीं देती। कुछ आप भी ना कुछ बोल देते हैं। अब यहीं पे खूंटा मत गाड़ दीजिए। सुनिए, हम घर जा रहे हैं, आपको चलना है तो चलिए, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे मखनी देवी, अरे मखनी देवी, हम आपको बार बार कहते हैं कि सुबह टहलिए, चिड़ियों का चहचहाना सुनिए, उगते सूरज को देखिए, ये प्रकृति का आनंद लीजिए। और यही जो है ना दिमाग के लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जाते जाते मंदिर में प्रणाम भी कर लीजिए। आज तो आप शायर जैसा बात कर रहे हैं। अरे आपके साथ जो है इसलिए। अरे साइलेंसर, साइलेंसर, साइलेंसर बेटा सुनो तो। साइलेंसर बेटा, तुम रो कह रहे हो? अरे बताओ क्या हुआ है? अरे कुछ बताओगे भी कि रोते ही रहोगे? किसी ने कुछ कह दिया है या किसी से लड़ाई हो गई है? हम दीदी तामते आदमी नहीं है। अरे बेटा तुम लाखों में एक हो। ये दिल कहने की बात है। साइलेंसर बेटा, हम तुमसे झूठ काहे बोलेंगे? जो तुम्हारी कीमत ना समझे वो ना समझ है। ये तो बताओ कि किसी ने कुछ कह दिया है? आज हमारे हाथ से धरती से दूध दिल दिया। मैं निकम्मा हूँ, निकला हूँ। तभी तभी तो मन चलता है कि हम जाल तोड़ते चले जाए। अरे बेटा, इतनी छोटी सी बात पर कोई घर छोड़ के जाता है क्या? ये तो कायरों का काम है। मन को मजबूत रखो, कुछ नहीं होगा। तुमने गलती नहीं की ना? हाँ। धरती दूध वाले थी, वहाँ दूध दिया ही नहीं। हम दूध लेने आपके यहाँ डाल रहे थे, उसमें में छिनूली ताती मिल गई। हाँ हाँ सही है। अरे साइलेंसर, ये बाल्टी लेकर कहाँ जा रहे हो? दूध लाने डाले हैं ताती। उधर कौन सा दूध वाला है? हंतल ताता ते यहाँ थे। साइलेंसर, अगर तुम्हें दूध चाहिए था तो हमसे कह देते, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। लो बाल्टी दो और ज्यादा कंफ्यूज मत हो, चलो हमारे साथ अंदर आओ। अरे हम तुम्हें दूध देते, अंदर आओ। अब तो चलिए। घोर कलयुग आ गया। प्रलय आने से अब कोई नहीं रोक सकता है। ये कोई नई बात को नहीं, आप रोज यही बोलो हो। साइन करो। अब कलयुग को कलयुग ना बोले तो और क्या बोले रे? हैं? मारी के मजाल कि आपको गलत बोलूं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा,
अखबार पढ़ पढ़ कर चिंता हो रही है। आप वास्ते अखबार को नहीं पढ़ता हूँ। अरे कैसे मास्टर हो फटफटिया साहब जो अखबार नहीं पढ़ते? अब वही खाता देखने से फुर्सत मिले तो अखबार पढ़ें। अभी तो तुम्हें जनरल नॉलेज नहीं है। के करनो है नॉलेज रखकर, हमारे किसी काम की ना है। प्रणाम बाबा। तुमसे अच्छा तो साइलेंसर है जो किसी बात से अनजान तो नहीं है। क्या हुआ बाबा, आप तलदुत बोल रहे थे? अरे रेवाड़ी की खबर है रे साइलेंसर। ये देखो, सगे भाई ने जायदाद के लिए अपने भाई का खून कर दिया। तभी ना हम कहते थे का जमाना आ गया। पहले भाई भाई के लिए जान दे देता था और अब भाई भाई की जान ले रहा। ये सब लुगाइयों के कारण होता है, वही घर में झगड़े और बंटवारा कराती हैं। वाह वाह, पहली बार तुम मार्के का बात किए हैं भंवरलाल और फटफटिया मास्टर। वाह, आज आपने हमें बता लिया ताती, नहीं तो हमारी भौजी हम तो बहुत डांटती। अरे ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है और हमने तुमसे कहा है कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम आकर ले सकते हो। अरे ताती, आपके रहते और मछली ताती रहते हम तो किसी चीज से दिक्कत हो जाते हैं। ठीक है ताती, हम डाल रहे हैं ताती। अरे साइलेंसर, तुमरे बिना रंगीली की चाय का दुकान एकदम फीकी फीकी हो गया होगा। काहे नहीं गया तुम अभी तक? जाओ जल्दी। कदी कदी लाख टके की बात बोलो, और नहीं तो हम 2 टके की बात करते हैं। समय दाल है बाबा, आज हमारे भैया लखनऊ से आने वाले हैं। तो अब्दुल लखनवी आज गांव पधार रहे हैं। तो साइलेंसर अब तो चांदी रहेगी। साइलेंसर का भाई अब्दुल लखनवी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत तहजीब वाला है। साइलेंसर को अपने बेटे की तरह मानता है। लेकिन क्या? उसकी बीवी ठीक नहीं है। आप लोगों को हमेशा बीवियों में बुराई नजर आती है और मर्द हमेशा अच्छे होते हैं। साइन कीजिए। तुम भी फटफटिया। लो चलो। अरे राम रे, का जमाना आ गया, कलयुग आ गया। दूध तो लग दीजिए भाभी। दूध दिल दिया भाभी। कोई काम बेमन से करोगे तो यही होगा ना। हम तहाँ तो इतना बेमन से चलते हैं। आज हमारे भाई दान आने वाले हैं, हमसे ज्यादा थूत कौन होता? हाँ हाँ, भाई की परवाह तो होगी ही ना। हम कौन होते हैं जो कोई हमारे बारे में भी सोचे। अब इतने से दूध में क्या होगा, चाय भर ही बन पाएगी। और सेवियों का क्या होगा? और तुम्हें फल लाने को बोला था, वो भी भूल गए क्या? इतना थवेले थवेले कौन दुकान खुला होता भाभी? अब तो कल ही बताना चाहिए था ना। हाँ हाँ, सब कहने और सोचने का काम तो हमारा ही है। तुम खुद से नहीं पूछ सकते थे? अच्छा ठीक है, हम अभी ले लाते हैं। हाँ, प्यास लगने पर कुआं खोदना तो कोई तुमसे सीखे। निकम्मे के निकम्मे ही रह गए। दिन भर आवारागर्दी करना, भूख लगने पर ठूसने के लिए घर पर चले आते हो। कुछ करना धरना तो है नहीं। क्या नहीं चलते हैं भाभी? आपसे कोई तकलीफ ना हो इसलिए घर का काम बाहर का काम सब काम चलते ही हैं। हाँ हाँ, और हम तो सारा दिन पलंग तोड़ते हैं। खाना भी तुम ही बनाते हो, झाड़ू भी तुम ही लगाते हो और बर्तन भी तुम ही धोते हो ना। तुम्हारे भाई को शौक है घर में हाथी पालने का। एक हम ही हैं जो बर्दाश्त कर रही हैं। कोई और होती तो कब का तुम भीख मांग रहे होते। हमसे अगर कोई गलती हुआ है तो हमको माफ कर दो भाभी। नहीं नहीं, गलती तो हमसे हो गई है जो हम यहाँ रुके हुए हैं। ये रोने धोने का नाटक अपने भाई के सामने करना। हमारी तो किस्मत ही खराब है। शौहर बाहर है और उसका तोतला बतला भाई यहाँ घर पर। किसी काम का ही नहीं है।
हमें भाभी की बात तुम दे, फिर भी मैं एक शब्द नहीं तोला। बेटा साइलेंसर, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। इस गांव के सब लोग तुम्हें प्यार करते हैं और ये सच है। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको दिल पे मत रखो। साइलेंसर बेटा, वो तुम्हारी भाभी हैं, उनकी भी कुछ तकलीफ होंगी, वो अपना गुस्सा कहाँ निकालेगी, तो तुम पे निकाल दिया होगा। लेकिन ताती, मैं सोचला हूँ इसमें मेरा क्या तुतुल है, ये सब तो अल्लाह से देना ना। अरे पगले, ज्यादा सोचा मत करो, खुश रहो कि हम सब आदम जात में पैदा हुए। अगर भाभी ने कुछ कह दिया है तो नाराज नहीं होते। चलो आओ घर चले, आओ आओ ना बेटा। नहीं, वो बुला मान जाएंगे। अब समझेंगे कि धल का शिकायत दाते बहाल में चलता है। साइलेंसर ठीक बोल रहे हैं, फातिमा कुछ उल्टा सीधा ना समझ ले। पर पूछना तो पड़ेगा ना। कोई इंसान किसी बात का एक बार बुरा मानता है, हो सकता है फातिमा भी बुरा मान जाए, लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाएंगी तो वो समझ जाएंगी। आप फातिमा से पूछो, 3 लोगों का घर है, सिर्फ 2 लोग रहते हैं, फिर भी वो परेशान है। हम साइलेंसर को खोजते हुए यहाँ आए। क्यों, कुछ काम है क्या? फातिमा हमारे घर आई थी, उसके हाथ पर दूध गिर गया है और उसकी एक उंगली जल गई है। कैसे चल रही भाभी? अरे चिंता की कोई बात नहीं है, हम उसे डॉक्टर के पास ले गए थे, मरहम पट्टी हो गई है। अब हमारे तालन हुआ है, अब हम डाल रहे हैं। साइलेंसर रुकिए, हम भी चलते हैं इनके साथ, फातिमा को देखना बहुत जरूरी है। अरे रहने दो, मैं ही चलिए चलती हूँ। दरअसल फातिमा हमारे सामने ही साइलेंसर के लिए बुरा भला बोल रही थी, हम उसे लानत मलानत देकर आए हैं। हम चलते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो माफ कर दो भाभी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। साइलेंसर के साथ उसका ऐसा व्यवहार देख के ना मुझे तो बड़ा आश्चर्य सा हो रहा है। सच्चाई ना आपको मालूम है ना हमको, इसीलिए उसके बारे में अभी से कोई गलत राय बनाना ठीक नहीं है। फातिमा ना मेरी सहेली है, बहुत बातें करती है हमसे, लेकिन उसने कभी भी ना साइलेंसर की बुराई नहीं की। मुझे तो उसका ये व्यवहार देख के ना भ्रम सा हो रहा है। आप परेशान ना हो, हम जानते हैं कि आप गांव के लोगों के लिए बहुत चिंता करती हैं। आपकी वो चिंता भी दूर हो जाएगी। शहर में तो रिश्ते बस किसी त्योहार पे या किसी खास मौके पे मनाया जाता है, पर गांव में ऐसा नहीं होता। यदि गांव में भी ऐसा होगा तो गांव और शहर में अंतर क्या रहेगा? मखनी जी, आप जैसे लोग गांव में रहेंगे जो हमेशा सबको अपने साथ लेकर चलते हैं तो अपनापन बना रहेगा। आइए बैठते हैं। अरे अवतार बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो। और बेटा नानी कहाँ है? नानी तो ऊपर ही है। अरे आपको बुला भी रही थी। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं माँ से मिल के आती हूँ। अच्छा बेटा, मैं क्या सोच रहा था पापा कि नानी का एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप करवा लेते हैं। हाँ सही कह रहे हो। आज ही करवा ले क्या, दिल्ली ले जाकर? क्यों, तुम दिल्ली जा रहे हो? हाँ कुछ काम है। अच्छा, तो पहले तुम अपना काम कर लो। इसी सप्ताह में किसी दिन नानी को दिल्ली ले जाकर उनका फुल बॉडी चेकअप करवा देना। ठीक ठीक है? ठीक है। अरे तुम कहीं जा रहे हो? हाँ वो अशोक क्या जाना था। अच्छा हाँ जाओ जाओ। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट।
रहे हो साइलेंसर? पता नहीं भाभी किस हाल में होंगी। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक है, मामूली सा जख्म है। साइलेंसर, एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। फातिमा में कुछ बुराई है, लेकिन बुराई किस इंसान में नहीं होती। अरे ताती, भाभी ते बारे में हमने तभी तो बोला है त्या। अरे मैं जानती हूँ तुम अपनी भाभी से बहुत प्यार करते हो, पता नहीं है क्या सबको। अरे सुबह सुबह साइलेंसर के मुंह पर दोपहर क्या हो गया? वो कहावत है ना, सीधे का मुंह हर कोई चाट लेता है। तो इसका मुंह कौन चाट गया काकी? भाई आज मजाक मत करो, आज ये बहुत दुखी है। सॉरी दोस्त, हम जानते नहीं कि बात क्या हुई। वो इसकी भाभी से इसकी कहा सुनी हो गई, तो हम इसे यही समझा रहे थे कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है, उसकी बात का क्या बुरा मानना। लेकिन तुम ये बकरी का बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे रात को घर से निकलकर भटक गया था, प्राइमरी स्कूल के पास वाली दीवार पर मिला अभी। इसकी माँ ने हमें सोने नहीं दिया, रात भर मैं करती रही। देखा साइलेंसर, एक बकरी का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया तो वह माँ बेचैन हो गई। तुम अपनी भाभी के बारे में सोचो, फातिमा कितनी बेचैन रही होगी तुम्हारे लिए। क्या हुआ साइलेंसर? कुछ नहीं। देखो साइलेंसर, हम लोग दोस्त हैं, साथ साथ रहते हैं, अपना सुख दुख एक दूसरे से साझा करते ही है ना। प्यार करो विश्वासों से, जज्बों से, एहसासों से। चलो तो घर आंगन की मैं कर रही है तू ना, चल तेरी मम्मी के पास ले जाता हूँ तेरे को। सांसों से, प्यार से सुंदर, प्यार से अच्छा कोई रूप नहीं। कियारी है, सपनों की फुलवारी है। जीवन एक कियारी है, सपनों की फुलवारी है। रात और दिन की ये दुनिया रिश्तों से ही प्यारी है। प्यार सेवइयां बना रही हो फातिमा? अरे आप अभी तो गई थी, फिर वापस आ गई। क्यों, क्या ये हमारा घर नहीं है? हमें सेवइयां नहीं खिलाओगी? खिलाएंगे क्यों नहीं, मुझे तो और खुशी ही होगी। इसी खुशी से तो घर चलता है, लेकिन ये खुशी सबके लिए होनी चाहिए। क्यों, किसके लिए नहीं है, आप ही बता दीजिए। जल से सागर बनता है। तुम्हारी एक उंगली जली है ना फातिमा, लेकिन इसकी तकलीफ तुम्हारे पूरे शरीर पर दिखाई दे रही है। ऐसा ही घर में होता है। से सागर बनता है, सीप में गौहर बनता है। नए पुराने जानती हो क्यों? इसलिए क्योंकि हर कोई हर हाल में रोते हंसते एक दूसरे से जुड़ा रहता है। घर की छत जोड़ती है फातिमा। अपनी नफरत को कभी खुद से बड़ा मत होने दो फातिमा, ये तुम्हारा ही नुकसान करेगी। अच्छा कोई रूप नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हुआ है तो माफ कर दो भाभी। हम तुम्हारी भाभी नहीं हैं। एक बात कहें चाचा जी, हंटर चाचा हम लोगों की तरह बिल्कुल प्रैक्टिकल है।